सो फाइनली हम लोग पहुंच गए लेनाद्री में और कैन सी यहाँ पे एक नज़ारा बहुत सुंदर है जो आपको दिखाना था। तो अभी इफ यू कैन सी यहाँ पे केव्स है। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए ओझर में। और हितेश भी रेडी है जो कि अपने कैमरे मैन है यार। तो नमस्कार पब्लिक, हो गई अपनी एक और बार नई मुलाकात एक नए वीडियो में एक नए दिन की शुरुआत में। ये है पार्ट 3 ऑफ आवर अष्टविनायक यात्रा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने नहीं देखा है तो आप बाद में देख लो, जिसमें कि हम लोगों ने पहले 4 गणपति कवर किए अष्टविनायक के। और आज हम लोग हैं थेऊर के श्री चिंतामणि गणेश जी के मंदिर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मंदिर है वो है थेऊर का श्री चिंतामणि गणपति जी का मंदिर। तो अभी जाते हैं अपन मंदिर के अंदर और अंदर जाके गणेश जी का दर्शन लेते, गणेश जी का आशीर्वाद लेते और फिर निकलते अपने अगली जर्नी की ओर। तो मंदिर जितना पॉसिबल है मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा, अंदर तो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है तो वो आपको दिखाता हूँ। और उसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है सभी मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूँ सभी के मैं चैनल कुणाल के साथ में एक और बार एक नए व्लॉग में और एक नए दिन की शुरुआत में। तो चलो जाते हैं मंदिर के अंदर। ओके तो अभी टाइम आ चुका है स्टोरी टेलिंग का। तो चिंतामणि मतलब आप सभी को पता ही है कि जो चिंता को हर लेते वो गणेश जी है ये। और ये गणेश जी के पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है, वो एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो क्या हुआ था कि प्राचीन काल में राजा अभिजीत और उनकी पत्नी गुणावती, इनको एक प्यारा सा बेटा हुआ गणासुर नाम का। लेकिन वो बेटा बड़ा होने के बाद वो सब गरीबों को तकलीफ़ देने लगा, सब साधुओं को तकलीफ़ देने लगा। तो एक दिन गणासुर गया जंगल में जहाँ पे ऋषि कपिल बैठे थे और वो तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि कपिल के पास इंद्र ने दिया हुआ एक मणि था जिससे वो जो चाहे वो इच्छा पूरी कर लेते थे। ठीक है, तो गणासुर एक दिन उनके पास चला गया तो उसके भोजन के लिए वो ऋषि कपिल ने वो मणि यूज़ किया और उसके लिए बहुत सारा भोजन बना दिया। तो फिर क्या हुआ कि गणासुर को आ गया गर्व, अहंकार आ गया कि ये मणि मेरे को चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो मणि छीनने का पूरा कोशिश किया और छीन लिया वो ऋषि कपिल से। तो उसने जैसे ही मणि छीन लिया ऋषि कपिल डर गए क्योंकि गणासुर वो मणि किसी गलत चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो फिर ऋषि कपिल ने गणेश जी की प्रार्थना की, गणेश जी की पूजा की, गणेश जी को याद किया और फिर गणेश जी वहाँ पे प्रकट हो गए और गणासुर से वो मणि जो था वो उन्होंने छीन लिया और जो ऋषि कपिल थे उनके पास वापस से दे दिया। लेकिन ऋषि कपिल ने बोला कि ये मणि आप आपके पास ही रख लो गणेश जी। और उसी दिन के बाद वो गणेश जी को नाम पड़ गया चिंतामणि, जो कि चिंता को हर लेते हैं। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी है मंदिर के पीछे की, ये गणेश जी के पीछे की। आई होप कि ये मंदिर आपको जितना मैंने दिखाया आपको अच्छा लगा रहेगा। लेकिन आप इधर पर्सनली आओ, फील करो। थेऊर का चिंतामणि गणपति बहुत सुंदर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में दर्शन हो जाता है। अगर चतुर्थी को वगैरह आओगे तो थोड़ा सा लाइन रहेगा, लेकिन नॉर्मल डेज़ में आप मॉर्निंग में 8-9 तक आ जाओगे तो विद इन 10 मिनट्स आपका दर्शन हो जाएगा। तो चलो अभी यहाँ से निकलते और जाते हैं अपने अगले गणपति की ओर, जो कि है लेनाद्री का गिरिजात्मज। ओके तो अभी अपडेट ये है कि 40 किलोमीटर ख़त्म हो चुके हैं। टोटल 110 किलोमीटर थे लेनाद्री तक, तो 40 किलोमीटर ख़त्म हो चुके हैं और 60 किलोमीटर समथिंग और बाकी है। तो जस्ट 2 मिनट के लिए रुक गया एक जगह पे क्योंकि यहाँ पे एक नज़ारा बहुत सुंदर है जो आपको दिखाना था। तो
कुछ इस तरह से पूरा जो नज़ारा है। और एक यहाँ पे इतना प्यारा सा टेम्पल है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए लेण्याद्री में। और कैन सी यहाँ पे है गणपति जी का टेम्पल जो कि है गिरिजाध्वज। और यहाँ पे पीछे हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है। तो चलो अभी अपने को जाने का ऐसे यहाँ से पूरा ऊपर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर और टिकट लगता है यहाँ पे एंट्री के लिए, जो कि 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी ये है 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट ट्रैक, जो कि ठीक ठाक है, मतलब स्टेयर्स है तो, लेकिन बहुत स्टीफ है। तो मेक श्योर कि आप सामान कम कैरी करो, मतलब करो ही मत। मैंने बैग डाली है पीठ पे अभी मेरी, कुछ कैरी मत करो। हाँ, सिर्फ वो नारियल लेके आ जाओ। ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। अरे उसका था 1000 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि 4 सेशन लगते हैं वो उसके नीचे। ओके, तो फाइनली आ गए। 7-8 मिनट्स में ही आ गए हम लोग, कैसे तैसे करके एक स्ट्रेच में मार दिया। लेकिन अभी सांस बहुत फूल रही है। अभी इफ यू कैन सी यहाँ पे केव्स है। तो चलो देखते हैं गिरिजात्मज गणेश जी के पीछे की कहानी। तो गिर शब्द का मतलब होता है पहाड़, गिरिजा मतलब पार्वती और आत्मज मतलब पुत्र। तो गिरिजात्मज का मतलब होता है पार्वती पुत्र। तो उस जमाने में पार्वती जी ने पुत्र होने के लिए लेण्याद्री के इस पहाड़ पे आके तपश्चर्या की थी। मन एक होने के लिए उन्होंने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूरे दिल से पूजा की थी। तो पार्वती जी के इस सेवा और पूजा को प्रसन्न होके गणेश जी ये लेण्याद्री के पर्वत पे प्रकट हो गए और तब से इस गणेश जी का नाम पड़ गया श्री गिरिजात्मज। तो ऐसा बोला जाता है कि लेण्याद्री के इस पहाड़ पे टोटल 28 केव्स है, जिसमें कि 7 नंबर के केव में गणेश जी की मूर्ति है। और गिरिजात्मज गणेश जी के मूर्ति के दर्शन के लिए आपको लेण्याद्री पर्वत के लगभग 300 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये कुछ थी लेण्याद्री के इस गणेश जी के पीछे की कहानी। ठीक है, तो हम लोग अभी आ गए पार्किंग में। बाइक फटाफट निकालेंगे गियर अप होके। और ओझर जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर मैक्स 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और फटाक से ओझर करना है। उसके बाद थोड़ा देखते, रेस्ट लिया तो लिया, एनर्जी रहेगा तो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट है ओझर गणपति, जल्दी से जल्दी आशीर्वाद लेने का गणपति जी का। तो चलो निकलते हैं। ओके, तो विदिन 10 to 15 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए ओझर में। ओझर का जो विघ्नहर गणेश जी है, अभी उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। पीछे इधर बाइक लगा दिया है, बहुत अच्छा पार्किंग वगैरह है यहाँ पे बाइक और कार के लिए। और अभी जा रहे हैं हम लोग टेम्पल की ओर। तो चलो देखते हैं टेम्पल कैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग पूरा ऐसा घूम के आए और यहाँ से अभी जाना है अंदर। मंदिर बहुत सुंदर है और इतनी भीड़ है इधर, आज क्योंकि संडे बहुत से लोग आए इधर। तो अभी तक का ये 7वां गणपति है और 7वां बोल, और भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हम लोग को एज़ कम्पेयर टू पिछले 6 गणपति। चलो। तो विघ्नहर गणेश जी के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। प्राचीन काल में अभिनंदन करके एक राजा थे, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ होने के लिए एक यज्ञ चालू किया था। उस यज्ञ की वजह से इंद्रदेव जो है वो डर गए और उन्होंने विघ्नासुर करके एक राक्षस को निर्माण किया और उसको उस यज्ञ में विघ्न लाने के लिए भेज दिया। इस वजह से ऋषि मुनि जो है वो बहुत डर गए और उन्होंने गणेश जी को बुलाया और उनको बोला कि विघ्नासुर का आप नाश करो।
तो गणेश जी ने जाके विघ्नासुर को हरा दिया और विघ्नासुर को बोला कि आगे से जहाँ पे भी मेरी पूजा होगी वहाँ पे आप नहीं आओगे। तो इसी वजह से हम सब लोग कोई भी कार्य चालू करने से पहले गणेश जी का नाम लेते, गणेश जी की पूजा करते, ताकि वो कार्य में आगे जाके विघ्न ना आए। और इस वजह से ही इन गणेश जी का नाम पड़ गया विघ्नहर और विघ्नहर्ता। तो ये थी कुछ विघ्नहर गणेश जी के पीछे की कहानी। ओके, तो फाइनली हमारा हो गया है दर्शन महागणपति जी का, जो कि है रांजनगांव में। और ये हमारा 8वां गणपति, जो फाइनल गणपति था अष्टविनायक का, तो ये था महागणपति। भीड़ बहुत थी इसलिए थोड़े बहुत ही शॉट्स ले पाया मैं अंदर से, लेकिन यहाँ पे 10 से 15 मिनट लाइन लगाना पड़ता है, स्पेशली आप सैटरडे संडे आ रहे हो तो अच्छा खासा दर्शन हो गया हमारा। ओके, तो अभी टाइम आ चुका है स्टोरी टेलिंग का। जो रांजनगांव के महागणपति जी है, तो उनका स्टोरी कुछ इस तरह से था कि त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था, जिसको शंकर भगवान जी ने बहुत सारी ताकत दी थी, बहुत सारी शक्ति दी थी। तो त्रिपुरासुर ने क्या किया, वो शक्ति के वजह से उसने पूरा स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पे हाहाकार मचा दिया था, पूरा नाश कर दिया था। ठीक है, तो शंकर भगवान डर गए और उन्होंने खुद से गणपति जी का नामस्मरण किया, मतलब गणपति जी को बुलाया उन्होंने कि त्रिपुरासुर का आप नाश करो। मतलब गणपति जी के पिताजी होके भी उन्होंने गणपति जी का ही नाम लिया कि आप आओ और जो त्रिपुरासुर है उसका नाश करो। तब गणपति जी आ गए और फिर उन्होंने त्रिपुरासुर का पूरा नाश कर दिया, उसको मिटा दिया। तो तब से लेके ये गणपति का नाम पड़ गया महागणपति, जो कि है रांजनगांव में। तो ये गणपति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जो अष्टविनायक के 8 गणपति, उनमें से महागणपति को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जो कि कमल के आसन पे बैठे हुए हैं। तो ज़रूर आओ आप रांजनगांव के महागणपति के दर्शन के लिए, बहुत सुंदर है अंदर से मंदिर। और अभी यहाँ पे हमारा होता है अष्टविनायक का, मतलब 8 गणपति का दर्शन कंप्लीट। लेकिन अष्टविनायक यात्रा कंप्लीट करने के लिए अपने को जाना पड़ता है मोरगांव, अपना जो पहला गणपति था वहाँ पे। तो जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, हमारा अष्टविनायक यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से 70 किलोमीटर्स अराउंड है मोरगांव, जो कि अभी हम लोग को ट्राई करेंगे हम लोग 1.5 घंटे में कंप्लीट करने को, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी अंधेरा होने का टाइम आ चुका है। और आई होप कि वो मंदिर खुला रहे, वहाँ पे जाके बस हम लोग वही प्रे कर रहे हैं कि मंदिर खुला रहे और हम लोग को दर्शन हो जाए और हमारा अष्टविनायक यात्रा जो है वो सफल हो जाए। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, अभी बाइक निकालते हैं, नियर होते हैं और निकलते हैं। हितेश भी रेडी है जो कि अपने कैमरे मैन है। ओके, तो फाइनली हम लोग एक और बार आ चुके हैं मोरगांव में श्री मयूरेश्वर जी गणपति जी का दर्शन लेने के लिए। क्योंकि जैसे ही आपका अष्टविनायक यात्रा जो होता है, 8 गणपति आपका देख के कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपको एक और बार मोरगांव आना पड़ता है मोरेश्वर गणपति जी का दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद होता है अष्टविनायक यात्रा समाप्त। तो हम लोग अभी कुछ रात के 9 बज गए, कुछ टेम्पल 10 बजे तक रहता है चालू। और हम लोग मतलब 70 किलोमीटर करने के लिए हम लोग को लिटरली 2-2.5 घंटा लग गए, क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत ख़राब थे। गणपति पापा जी का आशीर्वाद था, इसलिए कैसे कैसे हम लोग जल्दी पहुंच गए। जो थकान थी जो राइड में, वो पूरी चली गई। इतना ज़्यादा फ्रेश फीलिंग हो रहा है इधर। थोड़ा अभी इधर हम लोग बैठने का हम लोग सोच रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे खुश इस बात के लिए हूँ मैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये अष्टविनायक यात्रा मैंने की, और स्पेशली हम लोगों ने एक ट्रिप की बाइक पे, तो उसके लिए तो और भी एक अचीवमेंट जैसा कुछ फील हो रहा है। तो आई होप आप भी आओ, अष्टविनायक यात्रा करो। और आपको भी ऑल द बेस्ट अगर आप कर रहे हो, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो अष्टविनायक यात्रा का, तो आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो चलो अभी बहुत थक गए, क्योंकि 2 दिन में हम लोगों ने 8 गणपति कंप्लीट कर दिए, और वो भी बाइक पे। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कोई अभी नए डेस्टिनेशन की तलाश में, एक नई जगह पे जाएंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते रहो। गुड बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है।
ठीक है, टाटा बाय बाय।